ये इन्हीं का करतूत है कि इनके नामों से कि वो आगे ये मुख्यमंत्री को चेहरा होंगे, इसलिए वैश्य पिछड़ा समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं किया है। ये साफ दिखता है कि इन्हें ओबीसी और वैश्य समुदाय उनको पसंद नहीं करते हैं। और रही बात कि असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है, तो सिर्फ झारखंड में है। यहाँ अगर पैसे पिछड़ा वैश्य समुदाय से आ गए तो इनको पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होगा। इस मरोड़ को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जो है ना, अगली बार निशाने पर लेगा और इनको फिर विधानसभा के मुंह भी देखने से जो है गुरेज करा देगा। वैश्य जाति तो आम रूप से माना जाता है कि भाजपा का यह आधार वोट बैंक है, कि बाबूलाल ऐसा क्यों करेंगे? तो मैं हेमंत सरकार को इसके लिए बधाई करूंगा और कहूंगा कि बाबूलाल मरांडी, आप साबित करिए कि हम पिछड़ा विरोधी नहीं है, वहां उसको लागू करवा कर। नमस्कार, जोहार। अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने के बाद झारखंड में एक नई सियासत की शुरुआत हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। उनका दावा है कि यूपीएससी के ओर से ही इसका अनुशंसा की जाती। राज्य सरकार 3 नाम भेजती और उसमें से एक नाम पर यूपीएससी अपना मुहर लगाती। दूसरी ओर जेएमएम का दावा है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा सहित तमाम राज्यों में यही व्यवस्था है कि राज्य सरकार डीजीपी का चयन करती है। और इसी के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी लाया था और नियमावली भी बनाई थी। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा नाम का संगठन चलाते हैं और इनके पास आने की एक खास वजह भी है। वजह यह है कि कई ओबीसी दलों की ओर से यह दावा किया जा रहा है, खासकर वैश्य जाति की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जानबूझकर एक ओबीसी चेहरे को, एक वैश्य चेहरे को निशाना बना रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, आपका काफी स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी जी का जो यह वक्तव्य है कि राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है, एक दागदार अधिकारी को डीजीपी बना रही है, जिसे चुनाव के दरमियान भी चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया था। और उधर वैश्य संगठन कह रहे हैं कि यह तो बाबूलाल का वैश्य विरोधी चेहरा है। क्या कहेंगे? देखिए, बाबूलाल मरांडी वैश्य पिछड़ा विरोधी हैं और जब जब वैश्य पिछड़े समुदाय आगे बढ़ते हैं तो इनको पेट में दर्द होने लगता है। ये इनका एक पुराना पिछड़ा विरोधी चेहरा है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो ओबीसी का आरक्षण 27 से 14% करने का काम इन्होंने किया था और 7 जिले में ओबीसी का आरक्षण 0। ये साफ दिखता है कि इन्हें ओबीसी और वैश्य समुदाय उनको पसंद नहीं करते हैं। और हेमंत सरकार ने वैश्य पिछड़ा को एक सम्मान दिया है, मैं उसका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और रही बात कि असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है, तो सिर्फ झारखंड में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई दफा इसको उसी अनुरूप जैसे झारखंड में हुआ है उन्होंने बदला है। इसके अलावा कई प्रदेशों में भी इसी तरह से हुआ है। तो वहां पेटे मड़ोड़ नहीं होता था क्योंकि वहां पिछड़ा वैश्य नहीं होते थे। यहां अगर पिछड़ा वैश्य समुदाय से आ गए तो इनको पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होगा। इस मरोड़ को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जो है ना, अगली बार निशाने पर लेगा और इनको फिर विधानसभा के मुंह भी देखने से जो है गुरेज करा देगा। लोगों के दिलों में धधक रहा है कि ये वैश्य पिछड़े समुदाय का जो बच्चे आज जो है पढ़ लिख कर भी जो है काफी पीछे चले जा रहे हैं, उनको हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। हक अधिकार लूटने वाला क्या बात करेंगे? ये इन्हीं का करतूत है कि इनके नामों से कि वो आगे ये मुख्यमंत्री को चेहरा होंगे, इसलिए वैश्य पिछड़ा समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं किया है।
नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय ओबीसी जो मोर्चा है हर उस पदाधिकारी के साथ खड़ी नजर आएगी जिस पर करप्शन के चार्जेस होंगे? अनुराग गुप्ता पर तो चार्जेस है ना। कौन सा चार्ज है, कहाँ प्रूफ हुआ है? चार्ज तो किसी ऊपर कुछ भी लगाया जा सकता है। उनके ऊपर भी बहुत चार्ज है, हमको कहिएगा तो लिस्ट दे देंगे। तो चार्ज किसी पर लगाने से थोड़ी होता है, उसको प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ हुआ है तो हमें बताएं, हमको प्रूफ दे तो मैं फिर नहीं बोलूंगा। वो एक स्वच्छ छवि के ईमानदार और गहराई से प्रदेश में जो उग्रवाद हो या अपराध हो या आप अभी जो डिजिटल जो कारनामे कर रहे हैं वो सारे पर नजर रखे हुए हैं। और वैसे अधिकारी जो जिस राज्य में अमन चैन लाने का जो आपको क्या लगता है कि बाबूलाल सिर्फ इसलिए निशाना बना रहे हैं कि वैश्य जाति से आते हैं? निश्चित, उसमें कहीं दो मत नहीं है। उनको वैश्य पिछड़ा में को मैं बोला ना कि पेट में दर्द है। यहाँ जो है लगभग 30 से 35% जो है वैश्य पिछड़ा, मल्ली वैश्य की बात कर रहा हूँ, ऐसे पिछड़ा की बात कर रहे थे जो 60% यहाँ आबादी का रखता है। उस आबादी से एक मिलने वाला प्रतिनिधित्व, आपने तो प्रतिनिधित्व मिलने से रोक देने का काम किया, आरक्षण को कम कर दिया। तड़प रहे हैं वहां 7 जिले में, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार के लोग काफी जो है उनके अंदर जो है वेदना है कि आप उनका हक अधिकार लूट लिए हैं। वैश्य जाति तो आम रूप से माना जाता है कि भाजपा का यह आधार वोट बैंक है, कि बाबूलाल ऐसा क्यों करेंगे? तो नहीं, इसीलिए किए तो झटका तो आप तो देखे ना, 27 से 14 कौन किया है। मैं हेमंत सरकार को इसके लिए बधाई दूंगा, करूंगा और कहूंगा कि बाबूलाल मरांडी, अगर आप पिछड़ा विरोधी, वैश्य विरोधी नहीं हैं तो राज्य सरकार ने कैबिनेट में विधानसभा से ओबीसी का आरक्षण 14 से 27% करने के लिए, 9वीं अनुसूची में डालने के लिए उन्होंने राज्यपाल को दिया है, राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को दिया है। आप साबित करिए कि हम पिछड़ा विरोधी नहीं है, वहां उसको लागू करवा कर। हेमंत सरकार को इस बात की भी बधाई दीजिएगा कि नगर निगम का चुनाव अब तक नहीं हो रहा है और जो ट्रिपल टेस्टिंग की प्रक्रिया है इतनी धीमी है कि लगता है कि आखिरकार यह बगैर पिछड़ों के आरक्षण के ही संपन्न हो जाए। नहीं, मैं बधाई नहीं दूंगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने इस राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कई आंदोलन किए, धरना, प्रदर्शन, मंत्रियों के आवासों का घेराव करके घंटा बजाओ, नींद से जगाओ कार्यक्रम चलाया है, जिसका परिणाम है कि राज्य सरकार जगी और उन्होंने ये इसके ट्रिपल टेस्ट कार्रवाई करने के लिए अन्य प्रदेशों का भी जो है कमेटी जो बनी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नहीं थे और अभी भी नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि अविलंब जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की जो एक बचे हुए हैं उसकी नियुक्ति की जाए। और ये सर्वेक्षण हो रही है, सर्वेक्षण में कुछ त्रुटियां आई थी जिसका मैंने बजाबते एक लिखित आवेदन इसके सचिव को मैंने दिया है कि ये जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो लोग सिर्फ मोबाइल से बातें करके जो है ये सर्वेक्षण कर रहे हैं, जबकि ये माननीय न्यायालय के जो है विरुद्ध है। उन्होंने घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का डोर टू डोर वो किया है, उसकी इस तरह से किया जाए। तो हम समझते हैं कि बिना ट्रिपल टेस्ट मतलब आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, होगा तो जबरदस्त विरोध करेंगे। यदि हेमंत सरकार या बुआ सरकार पिछड़ों का आरक्षण दिए बगैर चुनाव नगर निगम का करवाती है तो आप इसका विरोध कीजिएगा? निश्चित, एकदम विरोध करेंगे। विरोध में जो है एकदम सड़कों पे उतरेंगे, पूरा राज्य में उतरेंगे लोग, हमारे संगठन के लोग। आप खुद ही कह रहे हैं कि ओबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका पद अभी तक रिक्त है। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो जो ट्रिपल टेस्ट यह हो रहा है इस पर अनुमोदन किसका प्राप्त होगा? यदि होगा ही नहीं तो फिर क्या स्थिति होगी? नहीं, ये मेरे संज्ञान में है। मैंने सरकार से मांग किया है कि ट्रिपल टेस्ट पूरी हो जाने के बावजूद भी वो अध्यक्ष के बिना रहते वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, इसलिए अविलंब जो है अध्यक्ष की जो है नियुक्ति की जाए, इसकी मैं मांग किया हूं और प्रक्रिया में है। ये आंदोलन का एक स्वरूप होता है कि पहले मांग करना, तो हम लोगों ने मांग किया है। अब इसकी भी जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन करने के लिए तो कहेंगे,
अच्छा राजेश जी, एक सवाल और उभरता है। हाल में पेशा एक्ट की चर्चा काफी हो रही है और जैसा कि आप जानते हैं, रांची और दूसरे शहर जो यहाँ वो 5वीं अनुसूची के इलाके हैं। यदि पेशा एक्ट लागू होता है तो एक वर्ग का दावा है कि 5वीं अनुसूची की एरिया में नगर निगम का चुनाव हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि केंद्र सरकार ने अब तक इसको लेकर मेसा कानून का निर्माण नहीं किया है, और जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निर्माण ही नहीं किया है, कानून का निर्माण ही नहीं किया है, तो नगर निगम के चुनाव ही अवैध हो जाएंगे। और उस हालत में यदि पेशा लागू होता है तब तो जो पिछड़ों की हकमारी होगी, क्या आपको नहीं लगता? नहीं, वो निश्चित ही वो कानूनी पचड़ों में जब जारी स्थिति बन जाएगी तो निश्चित है कि ओबीसी का नुकसान हो जाएगा। तो पेशा एक्ट पर ओबीसी, जो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा है, उसका स्टैंड क्या है? इस पर अभी स्टैंड नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ उसको एक बार संज्ञान में लेंगे। जो पेशा है और अन्य जो आप बता रहे हैं उस पर हम लोग अध्ययन करने के बाद इस पर अपने विचार को हम दे सकते हैं। पेशा में तो पहले भी एकल पद जो है सारे रिजर्व है ना अनुसूचित जाति के लिए, तो फिर पिछड़ों की भूमिका यहाँ क्या होगी? सद्दान जो है यहाँ के सद्दान मोर्चा और जो सद्दान कुछ एक नामधारी संगठन है, वे तो कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक पर शासन होगा। माने 27% जो आदिवासी समाज है उसका शासन हो जाएगा यहाँ का 73% मूलवासियों पर। नहीं, उसको देखना होगा, गंभीरता से देखना होगा कि कानूनी क्या पेच है, कानून क्या कहता है। और इसमें मुझे याद है, शायद खबरों में पढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी इसे पेशा कानून जो है मजबूती से लागू करने की सरकार से मांग की है। तो उनका क्या दलील है? भाजपा मांग की है, पर 2001 में जिस जेपीआरए को लेकर के आए थे उसी जेपीआरए के तहत तो नगर निगम का चुनाव यहाँ संपन्न हुआ। अब तो सवाल उस चुनाव की संवैधानिकता पर ही है। दावा किया जा रहा है कि 3 चुनाव जो नगर निगम के हुए वो अवैध हैं, और इस मामले में कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। जब बहुत जल्दी इस पर फैसला भी आने वाला है। यदि कोर्ट का वो फैसला आता है, यदि आता है, तो फिर नगर निगम चुनाव लटक भी सकता है। हाँ, तो ये बड़ी बात है, ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय की बातों को, आदेश को सबको ही मानना होता है, तो हम लोग उसी उनका बातों को इंतजार करें। हम नहीं, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस बात को लिए क्या आश्वस्त करती है पिछड़ों को कि पेशा एक्ट लागू होने के बावजूद उनके हितों में हकमारी नहीं होगी। ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उनके लिए खड़ी रहेगी। जो भी होगा हम लोग संवैधानिक दायरे में ही, संवैधानिक दायरे में हम इसका आंदोलन करेंगे। हम संविधान से इतर कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर वो परिस्थिति बनी, एक भी थोड़ा सा भी कोण होगा कि नहीं इस कोण के तहत जो है हमें हक प्राप्त होगा, तो उस कोने के में हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, जिनका मानना है कि बाबूलाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल का ये पूरी मानसिकता ही है वो पिछड़ा विरोधी है, और खासकर वैश्य विरोधी। अनुराग गुप्ता की छवि स्वच्छ है, वे एक कुशल प्रशासक हैं और उन्हें अपना कार्यकाल पूर्ण रूप से संपन्न कर देना चाहिए।